नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज की एक अंतर्राष्ट्रीय खबर पर चर्चा करने के लिए। और चर्चा है कि अपने पड़ोसी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जा रहे हैं रशिया यात्रा पर। बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन इन मायनों में सबसे बड़ा मायना यह है कि ये उस समय पर रूस जा रहे हैं जब रूस ऑलरेडी वेस्टर्न वर्ल्ड की नज़रों में खटक रहा है। आज इस पूरी कहानी का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करेंगे। असल में जा रहे नहीं हैं, पहुंच गए हैं, लैंड कर चुके हैं। आज और कल 2 दिन तक वहां रहने वाले हैं, न्यूज़ ये है। ठीक है, तो चलिए पूरा विश्लेषण करते हैं इस बात का और जानने का प्रयास करते हैं कि ये क्यों गए हैं, और अगर गए हैं तो फिर इनके क्या मायने हैं, भारत के लिए यह कैसा है, पाकिस्तान के लिए विजिट कैसी है, दुनिया के लिए यह विजिट कैसी है। इन सारे पहलुओं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। प्रधानमंत्री इमरान खान 23 साल बाद ऐसी यात्रा पर गए हैं। आप पूछेंगे ये 23 साल बाद गए का मतलब क्या है? पाकिस्तान का कोई प्रधानमंत्री इससे पहले अगर रशिया की यात्रा पर कभी गया है तो उनका नाम नवाज शरीफ है। वो 1999 में गए थे, उसके बाद अब ये जाकर के यहाँ पर यात्रा पर पहुँचे हैं। आप पूछेंगे कि क्या करने यहाँ पर गए हैं? चलिए एक एक करके गिनाना शुरू करते हैं क्या करने गए हैं। सबसे पहली जो बात निकल करके आ रही है, हमेशा की तरह वो निकल करके आ रही है कि इनकी हालत कर्ज से बहुत ज़्यादा बेहाल हो रखी है, तो पैसा लेने गए हैं। अब ये बात तो सबको पता है, तो इसमें नया क्या है? चलिए तो फिर नए तरीके से इसकी व्याख्या करते हैं। तो इसको थोड़ा सा समझिए और बातों को समझने का प्रयास करिए। देखिए, दिन खराब होते हैं तो कहते हैं कि ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। इनके साथ कुछ इस समय ऐसा ही चल रहा है। दुनिया भर से कर्ज मांगने की फिराक में जब बीजिंग ओलंपिक में इमरान खान और पुतिन मुलाकात किए, तब इमरान खान को भी ये नहीं पता था कि पुतिन जो है वो बीजिंग ओलंपिक के खत्म होते ही यूक्रेन के 2 स्वतंत्र राज्य बना देंगे और उन पर अपनी सेना का अटैक करवा देंगे या अपनी सेना भिजवा देंगे। इधर रूस के द्वारा यूक्रेन में अपनी सेना का इंसर्शन हुआ, सेना को घुसा दिया गया। वहीं दूसरी तरफ इमरान खान की ये तारीख पहले ही फिक्स कर दी गई थी कि तुम्हें 23 और 24 को हमारे पास होना है। अब देखिए, एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई इमरान खान के साथ बन कैसे गई, अब वो समझने का प्रयास करिए। देखिए, एक ऐसा ब्लॉक दुनिया में बनता जा रहा है जो कि रूस को लगता है कि अगर पाकिस्तान, चाइना और रशिया ये तीनों एक साथ हो गए तो आने वाले समय में अमेरिका को नजरें मिलाने के लिए इन तीनों से सामना करना पड़ेगा। एक तरह से अमेरिका के सामने एक ब्लॉक का निर्माण होता हुआ दिखाई देगा। ये महज एक संयोग बन गया कि जब इमरान खान वहां जा रहे हैं उस समय से पहले ही इनकी मीटिंग तय हो चुकी थी कि साहब इनको मॉस्को पहुंचना है। इमरान खान साहब को भी ये नहीं पता होगा कि जब ये वहां पहुंचेंगे उस समय तक पुतिन साहब यूक्रेन पर अटैक कर चुके होंगे। और जब पुतिन साहब अटैक कर चुके हैं तो ऐसी स्थिति में पूरी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वेस्टर्न वर्ल्ड बोले तो यूरोप है, अमेरिका है, वो सारी नजरें गड़ाए पाकिस्तान के ऊपर बैठे हुए हैं कि जब हम तो इतने भारी भरकम इनके ऊपर सैंक्शंस लादने लग रहे हैं और तुम उस समय यात्रा पर निकल रहे हो। कहने का सीधा सा अर्थ यह है कि यदि ये गलती से भी पुतिन के साथ में कोई भी दोस्ताना व्यवहार निभाते हैं, यानी कि एक भी ऐसा समझौता कर आए जिसके चलते हुए ये दिख गया कि ये वहां से पैसे ले आए, तो जो इनको लपेटा जाएगा वो बहुत भयानक होगा। यानी कि ये स्थिति इनके लिए बहुत ही ज़्यादा शांति बरतने की है, स्पेशली इमरान खान के लिए, क्योंकि ये तभी सरवाइव कर सकते हैं जब एक तरफ चीन से इनको सहायता मिले, रूस से सहायता मिले, वहीं दूसरी तरफ वेस्टर्न वर्ल्ड भी इन्हें सहायता देता रहे। अदरवाइज ये पूरी तरह इनकी कहानी दी एंड हो जाएगी, स्थितियां बहुत बिगड़ जाएंगी। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर हम जियोपॉलिटिक्स में इस विषय को थोड़ा डिस्कस करने का प्रयास करें तो निकल करके यहां पर इस बात के 2 मायने निकलते हैं। पहला मायना जो कि भारत के परिप्रेक्ष्य में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भारत को इमरान खान की रूस यात्रा से क्या समझना चाहिए या फिर इसका क्या मैसेज है। क्या पुतिन भारत से अपना जो ध्यान है वो हटाकर पाकिस्तान की तरफ केंद्रित कर रहे हैं या शिफ्ट कर रहे हैं? बिल्कुल सही समझ सकते हैं आप, बिल्कुल यही बात कंक्लूजन में भी निकाल सकते हैं आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि इन दिनों जिस प्रकार से विश्व के अंदर जियोपॉलिटिक्स बिगड़ती जा रही है, आपने देखा होगा कि भारत ने रूस और चीन के लाख विरोध के बावजूद क्वाड समूह का सदस्य बनना स्वीकार किया, जिसे चीन,
नाटो के नाम से ही जानता है। कहता है कि ये एक्सटेंडेड नाटो बना लिया है इन लोगों ने, जिसमें कि भारत अमेरिका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ बैठकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अंदर वैश्विक मसलों पर डिस्कशन कर रहा है। एक लाइन में कहूं तो भारत जो है वो इन दिनों अमेरिका के करीब जैसे जैसे सरकता जा रहा है, वैसे वैसे पाकिस्तान जो है वो रूस के लिए एक नया मार्केट बनता हुआ दिख रहा है। अब आप पूछेंगे नया मार्केट से मतलब क्या है सर? इसके तो खुद हाथ में कटोरा है, ये खरीदेगा क्या? रूस से क्या लेकर के आएगा? देखिए, रूस से और कुछ लाए या ना लाए, लेकिन भारत की चिंता जरूर बढ़वा सकता है। आप ऐसे समझिए, हम भारतीयों के सेंटीमेंट बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं यदि रूस पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार की दोस्ती का व्यवहार करता है। आज पूरे देश की मीडिया जो है वो यूक्रेन क्राइसिस से ज्यादा इमरान खान की रूस यात्रा पर चर्चा करने लगी हुई है। यानी विश्व युद्ध जो है वो सरक करके कहीं और ध्यान केंद्रित कर लिया है। जहां पर इतनी ज्यादा टेंशन है वो इस जगह और कन्वर्ट हो गई है। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि भारत के लिए यह मसला बहुत इंपॉर्टेंट है, और विशेष रूप से हम भारतीयों को भी यह समझ में आना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में ना तो कोई आपका परमानेंट शत्रु होता है, ना ही आपका कोई परमानेंट मित्र होता है। जब जब हम इतिहास पढ़ते हैं, चाहे फिर वो 1971 की लड़ाई हो या फिर कोई सी भी भारत पाकिस्तान की युद्ध की बात हो, कश्मीर का मसला हो, हमने अक्सर ये सुना है कि भारत का साथ रूस ने दिया, और इसी इतिहास को पढ़कर हम बड़े हुए। लेकिन उस इतिहास के पीछे एक पन्ना और जोड़ा जाता है जिसको हम शायद इग्नोर कर जाते हैं, और वो ये है कि भारत का अब तक का सबसे ज्यादा जो डिफेंस इंपोर्ट हुआ है वो भी रूस से हुआ है। यानी कि ये जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, ये हम जैसे देश जहां पर कि द्वंद्व छिड़े हुए हैं, वहां पर अपने व्यापारिक केंद्र ढूंढते हैं, व्यापार के नाम पर बाजार ढूंढते हैं। इन्हें पता है कि अगर अमेरिका से भारत के संबंध मजबूत होते हैं तो भारत अब अमेरिकी सामान परचेज करने लगेगा। अगर ऐसा होगा तो रूस का एक बना बनाया मार्केट बिगड़ जाएगा। दो दुश्मनों में से किसी एक का हाथ पकड़ना है, उनको केवल व्यापार करना है। और व्यापार करने के लिए अगर आप ये बात अच्छे से समझते हैं तो इस बात को दिल से ना लगाकर चलें कि साहब ये क्या हो रहा है। इस बीच में इमरान खान जब रूस पहुंचे तो वहां के एक लोकल मीडिया हाउस ने इमरान खान से पूछ लिया कि जनाब जरा बताइए कि भारत को लेकर के आपका क्या वक्तव्य है। तो इन्होंने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ में टीवी डिबेट करना चाहता हूं। मतलब साहब सिंपल सी बात यह है कि इन्हें भी भारतीय जो न्यूज मीडिया हाउसेस हैं वो बहुत पसंद हैं, जो बड़ा रस ले लेकर के भारत और पाकिस्तान के संबंध पढ़ाते हैं। ऐसी स्थिति में इन्हें भी किसी टीवी डिबेट में लाइव आना है। इनका कहना है कि उस टीवी डिबेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बैठे और इमरान खान भी साहब बैठे, दोनों टीवी डिबेट में पार्टिसिपेट करें और देश के लोग उस टीवी डिबेट को देखें और आपसी मुद्दे जो हैं वो आपसी बातचीत से सुलझा लिए जाएं। मुझे इस मसले पर शशि थरूर साहब का ट्वीट बहुत पसंद आया, जिन्होंने ये कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लड़ाई के स्थान पर बातचीत जो है वो समाधान का रास्ता देती है, लेकिन भारतीय मीडिया को अगर आप लोगों की बातें पसंद आ गई कि आप दोनों डिबेट कर रहे हैं तो टीआरपी के चक्कर में भारतीय मीडिया थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू करवा सकती है। अर्थात उनका कहने का मतलब यह है कि टीवी डिबेट से हमारे यहां कभी कोई समाधान निकला नहीं। और रही बात इसकी कि जनता किसके पक्ष में होगी, तो जनसंख्या के लिहाज से ही प्रधानमंत्री मोदी जी का जो पक्ष है वो ऊपर चलता रहेगा। हो सकता है मोदी जी जो है वो पाकिस्तान में चुनाव लड़ लें और इमरान खान का पत्ता साफ हो जाए, जोक्स अपार्ट। लेकिन मुद्दा यह है कि जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि ये टीवी डिबेट के माध्यम से भारतीय प्रधानमंत्री से बातचीत करना चाहते हैं। ये इनकी अंतिम इच्छाओं में से इच्छा नहीं है, लेकिन हाँ एक इच्छा है। फिर इनसे पूछा कि भैया तुम आए क्यों हो यहां पर? इन्होंने कहा 23 साल बाद किसी ने बुलाया है तो क्यों ना आए। ऐसी स्थिति में साहब ये यहां पर पहुंचे हैं। इससे पहले 1999 के अंदर नवाज शरीफ साहब जो है ये यहां पर गए थे। कहां पर? यहां पर जब भी पुतिन हुआ करते थे। मजेदार बात देखिए, पुतिन जो है वो लगातार सत्ता पर बरकरार हैं, दुनिया के नेता बदलते जा रहे हैं। आज से 22 साल पहले, 23 साल पहले जब नवाज शरीफ गए थे तब भी पुतिन से मुलाकात किए थे। आज इमरान खान जी गए हैं तो भी जाकर के वो पुतिन साहब से ही मुलाकात कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में और प्रश्न बनेंगे कि सर और भी तो कुछ बात होगी, ऐसे ही थोड़ी हाय हेलो करने चले गए कि चलो पाकिस्तान में गर्मी बढ़ गई है तो थोड़ा ठंड का आनंद ले आए। तो फिर क्या है? तो फिर जनाब बात यह है कि पाकिस्तान में इन दिनों
तेल की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, महंगाई का बुरा हाल है। ऐसी स्थिति में रूस से इन्वेस्टमेंट चाहता है ये। आप पूछेंगे कौन सा इन्वेस्टमेंट चाहता है? वंस अपॉन ए टाइम रूस ने इसको एक वादा किया था, कहा था कि आपके कराची से इस्लामाबाद के बीच में मैं एक गैस पाइपलाइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करूंगा। उस इन्वेस्टमेंट में 75:25 का रेशो होगा। मैं टेक्नोलॉजी दूंगा, आपके पास पैसे तो नहीं है लेकिन मैं विदेशों से पैसे लाकर आपके पास इन्वेस्ट करवाऊंगा। यह वादा रूस ने तब किया था जब उसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगे हुए थे। वर्तमान में हालात ये हैं कि रूस के ऊपर बहुत सारे देशों ने प्रतिबंध लाद दिए हैं। उन प्रतिबंधों में ब्रिटेन ने यहां तक कहा है कि अब रूस जो है वो डॉलर में और पाउंड में व्यापार नहीं कर पाएगा। रूस की 5 बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अमेरिका ने इसके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लाद दिए हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि आर्थिक स्थिति रूस की खुद की अब बिगड़ने वाली है। ऐसी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए भी इमरान खान साहब वहां पहुंच गए हैं। कह सकते हैं कि क्रिकेटर आदमी है, इनकी बॉल जो है वो गलत बल्ले पर पड़ गई है। अब इस बॉल के साथ अगर पुतिन केवल टच करके निकाल दें तो शायद इनका विकेट जो है, इनका जो इतिहास लिखा जाएगा कभी इमरान खान साहब का, वो बचा रह जाएगा। और अगर इस पर सिक्सर पड़ गया तो इमरान खान साहब का जो है पूरा की पूरा अंतरराष्ट्रीय जो पूरा डेकोरम है वो बिगड़ जाएगा। कारण यह है कि पुतिन अगर इनसे कुछ बुलवा दिए कि एक बार यूक्रेन के मुद्दे पर कुछ बोल जाओ, आ तो गए ही हो, मीडिया सामने खड़ा ही है, कह दो कि जो रशिया कर रहा है बढ़िया है, तो भाई साहब फाइल निपट जाएगी। अब बात करते हैं कि साहब रशिया ने इनको क्यों बुलाया, मतलब क्या भारत से लड़ाने के लिए बुलाया क्या? ये तो भारत भी आकर गए ही थे पुतिन साहब तो खुद आते हैं, भारत के प्रधानमंत्री वहां जाते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। आफ्टर ऑल ऐसा है क्या? तो देखिए असल मुद्दा यह है कि आपको मालूम होगा कि 15 अगस्त 2021 को जब अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ा, तो अफगानिस्तान के छोड़ने के बाद में वहां पर तालिबान का एक वैक्यूम क्रिएट हुआ। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ में जैसा भी बर्ताव किया, जैसा भी बर्ताव से मतलब है खूब सारा पैसा लिया और एंड में पाकिस्तान ने अमेरिका की ही पीठ में छुरा घोंप दिया और अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़कर जाना पड़ा, तालिबान को सत्ता में आना पड़ा। तालिबान जो सत्ता में आया, इस सत्ता में आए हुए तालिबान को रशिया चाहता है कि ये इसका एक प्रकार से मसीहा बन जाए। जिस प्रकार से अब तक अमेरिका ने तालिबान और अफगानिस्तान के अंदर इंटरफेयर रखा, वैसा इंटरफेयर अब पाकिस्तान की मदद से रशिया चाहता है। इस परिस्थिति को बनाए रखने के लिए ये पाकिस्तान को अपने साथ अपनी टेबल पर बिठाना चाहते हैं। अब आप पूछेंगे कि अगर ऐसी स्थितियां हैं तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के फायदे क्या हैं? पाकिस्तान के फायदे ये हैं कि वो ना चाहते हुए भी एक ऐसे ब्लॉक में शिफ्ट हो रहा है जो ब्लॉक चीन और रूस के द्वारा केंद्रित है। चीन, रूस और पाकिस्तान अब अगर एक ही ब्लॉक में बैठ गए, कारण क्या है? क्योंकि कारण यह है कि पाकिस्तान चीन के अंदर जो जिंजियांग प्रोविंस के अंदर हो रहे उइगर मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार है, उन पर मूक दर्शक बनकर बैठा है। वहीं बीजिंग ओलंपिक में जब इनको बुला करके थोड़ा पैसा देकर लौटाया गया तो ये बोलकर चले आए कि हम वन चाइना पॉलिसी पर बिलीव करते हैं, अर्थात पाकिस्तान चीन के साथ खड़ा है उस मामले में यदि चीन हांगकांग और ताइवान को एक करने के बारे में सोचता है। तो ऐसे मुद्दों के बीच में इनकी यात्रा निश्चित ही देखने लायक होगी। इवन अपन ही नहीं, पूरी वर्ल्ड मीडिया इस यात्रा को नोटिस कर रहा है। जैसा भी इनके बीच की कोई बातचीत होती है, अपडेट निकल कर आता है, मैं आप लोगों को जरूर पहुंचाऊंगा, क्योंकि इनके एक बयान के ऊपर पाकिस्तान की हालत खराब हो जाएगी। उन तक शायद ही कोई ये मैसेज पहुंचा पाए कि जनाब थोड़ा संभल करके, क्योंकि पहले व्यक्ति हो जो यात्रा पर गए हो, तो ये देखना होगा आने वाले समय पर होता है क्या। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आप में से कोई भी व्यक्ति मेरे साथ जुड़कर पढ़ना चाहता है अनअकैडमी पर, तो मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं ऑन ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। इंपॉर्टेंट जानकारी यह है साथियों कि आप अगर मुझे टेलीग्राम पर फॉलो करते हैं तो इस नाम से मुझे फॉलो कर सकते हैं। अंकित अवस्थी सर के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ में एक इंपॉर्टेंट सूचना यह है कि इस 27 तारीख को आपके लिए एक कॉम्बैट टेस्ट रखा गया है और उस कॉम्बैट टेस्ट के अंदर आप लोग अगर विनर बनते हैं, फ्री टेस्ट है, अंकित 10 रेफरल कोड से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ढेरों उपहार उसके अंदर ऑप्शंस में रखे गए हैं, आप उन उपहारों को जीत सकेंगे। दोपहर 12 बजे आपके लिए एसएससी कैटेगरी में टेस्ट है, फ्री टेस्ट है अनअकैडमी के वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। इसमें भी आप ढेरों उपहार जीत सकते हैं। फ्री टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करके निश्चित ही आप अपनी प्रतिभा का आकलन कर सकते हैं। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप मुझे इसी चैनल पर सुबह रियल न्यूज़ एंड एनालिसिस के लिए भी सुन सकते हैं। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।